अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम कौसैन की मुतमासिलत जो मश्क़ सेट 3.3 का टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम समझेंगे अमली काम जो दिया गया है सफ़ा नंबर 60 पर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 60 पर कौसैन की मुतमासिलत। जब दो हम मुस्तवी शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक होती है तब ऐसा कहा जाता है कि वो शक्लें एक दूसरे के मुतमासिल हैं। मुंतबिक होना यानी कि एक दूसरे के ऊपर बराबर से आ जाना, एक दूसरे को पूरी तौर पर मुकम्मिल तौर पर कवर कर लेना। ऊपर की चीज नीचे की चीज को कवर कर लेगी और नीचे की चीज ऊपर की चीज को कवर कर लेगी। जैसे कि यहां पर ये दिया गया है, तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट यहां से यहां तक और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर मुंतबिक है। तो जब भी दो चीजें एक दूसरे पर मुंतबिक होती है तब ऐसा कहा जाता है कि वो शक्लें एक दूसरे के मुतमासिल हैं। कोई भी शक्ल का मुतमासिल होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों शक्लें एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएं मुकम्मिल तौर पर। यह हमें मालूम है कि मुतमासिलत के इस तस्वुर की मदद से मसावी पैमाइश के जाविये मुतमासिल होते हैं। अगर कभी दो जाविये हैं, दो जावियों की पैमाइश मसावी है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है, यानी कि एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं। इसी तरह दो कौसैन की पैमाइश मसावी हो तो क्या वो दोनों कौस मुतमासिल हो सकते हैं? अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर दो कौसैन की पैमाइश मसावी हो तो क्या वो दोनों कौस मुतमासिल हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम दर्जे झैल अमली काम के जरिए मालूम करेंगे, जो कि शक्ल 3.31 के मुताबिक है। नाउ यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना है हमें कि कौसैन की पैमाइश उसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है, और नजीरी मरकजी जाविया यानी कि दायरे के मरकज पर बनने वाला जाविया उस कौस के वजह से, उस काते खत की वजह से। अमली काम सफा नंबर 60 पर शक्ल 3.31 के मुताबिक सी मरकज वाले दो दायरे बनाइए। हमें यहां पर दो दायरे बनाना है जिनका मरकज सेम है, एक ही है, सी मरकज, यानी कि ये दायरे हम मरकज दायरे हैं। तो हम दो दायरे बनाएंगे एक ही मरकज रखते हुए। ये बड़ा वाला दायरा और फिर एक छोटा वाला दायरा बना लेंगे। ये हमने बना लिए दो हम मरकज दायरे जिसका मरकज सी है। एक दायरा बड़ा है और एक दायरा छोटा है। अब इसके बाद जाविया DCE और जाविया FCG मसावी पैमाइश के दो जाविये बनाए। जाविया ऐसे बनाना है जो मरकजी जाविये बनाना है हमें, मतलब दायरे के मरकज सी को रास रखना है, दोनों ही जाविये में बीच का नुक्ता रखना है। तो हम प्रकार की मदद से भी मसावी जाविये बना सकते हैं और चांदे की मदद से भी बना सकते हैं। चांदे की मदद से बनाएंगे तो रीडिंग देखकर, अगर 60 दर्जे के बना रहे हैं तो दोनों 60 दर्जे के लेंगे, 70 दर्जे के बना रहे हैं तो दोनों 70 दर्जे के लेंगे। यहां पर किताब में दोनों 70-70 दर्जे के जाविये लिए गए हैं। नाउ चांदे की मदद से बनाने के लिए हम कहीं पर भी चांदे की नोक रखेंगे दायरे के ऊपर और एक कट करेंगे। दूसरा जाविया बनाने के लिए उसी एग्जैक्ट फासले से, मतलब प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसी फासले से दूसरा कट लेंगे।
तो पहला हमने प्रकार यहां पे रखा था, ये वाला पॉइंट, कटिंग यहां पर हुई, ये वाला पॉइंट। दूसरी बार प्रकार यहां पर रखा था, ये वाला पॉइंट, और कटिंग यहां पर हुई, तो ये वाला पॉइंट। तो ये हमें दो दो पॉइंट मिल गए, इसके हम जाविये बना लेंगे अब। मान लीजिए ये दोनों जाविये 70-70 दर्जे पैमाइश के हैं, तो पैमाइश लिख देंगे हम यहाँ पर, ये 70 दर्जे और ये 70 दर्जे। नाम दे देंगे इसे हम, ये है जाविया DCE, जाविया DCE, और दूसरा वाला जाविया है FCG, तो इसे हम F रखेंगे, और ये C पॉइंट और ये G पॉइंट, FCG। तो इस तरह से दो जाविये बन गए हमारे पास। इन जावियों की पैमाइश के अलावा मुख्तलिफ पैमाइश का जाविया ICG बनाइए। अब हमें एक और जाविया बनाना है जिसकी पैमाइश इन दोनों जाविये के मसावी नहीं है, अलग है कुछ, तो हम प्रकार की मदद से ही बना रहे हैं, इसलिए प्रकार का जो फासला है उसे तब्दील कर देंगे। यहां पर एक पॉइंट रखा हमने और यहां पर एक पॉइंट कट करेंगे हम। ये यहां पर हमने प्रकार रखा था, तो ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर कट किया है, तो ये वाला पॉइंट। इसकी पैमाइश 70 दर्जे नहीं होगी, कुछ और होगी। ये जाविया 70 दर्जे से थोड़ा बड़ा जाविया है एक्चुअली, तो हम इसे 80 दर्जे मान लेंगे। टेक्स्ट बुक में 40 दर्जे दिया गया है, जरूरी नहीं है कि 40 दर्जे ही लें हम। यहां पर हमने थोड़ा बड़ा जाविया बनाया है, इसलिए हम इसे 80 दर्जे ले रहे हैं। नाउ जाविया DCE की साखैन अंदरूनी दायरे को पता करने की वजह से हासिल होने वाले कौस का नाम AB दीजिए। अब ये है जाविया DCE, अंदरूनी जाविये को वो इस नुक्ते पर और इस नुक्ते पर कता कर रहे हैं, तो इससे जो कौस बन रहा है इसे हमें AB नाम देना है, यानी इस नुक्ते को A और इस नुक्ते को B नाम देना है। नाउ कौस की पैमाइश की तारीफ की बिना पर कौस AB और कौस DE की पैमाइश मसावी है। यहां पर हम देख रहे हैं कौस AB का मरकजी जाविया 70 दर्जे, कौस DE का मरकजी जाविया 70 दर्जे, और पैमाइश की तारीफ, कौस की पैमाइश की तारीफ यह है कि असगर कौस की पैमाइश उसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। तो कौस DE की पैमाइश भी 70 दर्जे है और कौस AB की पैमाइश भी 70 दर्जे है। क्या ये आपको समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। क्या ये कौस एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर मुंतबिक होते हैं? अब यहां पर हम देखेंगे तो एक कौस छोटा है, ये वाला AB, और दूसरा कौस जो है वो बड़ा कौस है, C से लेकर D और E तक, इतना पूरा पॉइंट। ये पूरा, तो एक कौस छोटा है और दूसरा कौस बड़ा है, नो डाउट उनकी पैमाइश मसावी है, लेकिन एक कौस छोटा है और एक कौस बड़ा है, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे पर मुंतबिक नहीं हो रहे हैं, यकीनी तौर पर मुंतबिक नहीं होते हैं। अब CDE, CFG, CFG और CIG, ये जो हमने कौस मुख्तलिफ पैमाइश का बनाया था, ये था IJ, तो ये कौस हो गया CIJ। इन कौसी तराशों को काटकर जुदा कीजिए, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर DE, FG और IJ, इनमें से कौन से कौस एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं देखिए। तो अगर कभी हम देखेंगे तो कौस DE और FG एक दूसरे पर मुंतबिक होंगे, जो कि इस तरह से होंगे, कौस DE और FG एग्जैक्टली एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। नाउ
चूंकि IG अलग पैमाइश का जाविया है, इसलिए वो इन दोनों पर भी मुंतबिक नहीं होगा, वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इस अमली काम से दो कौसों को मुतमासिल होने के लिए इनकी पैमाइश मसावी होना काफी नहीं है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। प्रैक्टिकली हमें पूरा दिख कर आ रहा है कि अगर दो कौस सिर्फ उनका मरकजी जाविया सेम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों कौस मुतमासिल होंगे। इस कौस को मुतमासिल होने के लिए वो सेम दायरे के कौस होना जरूरी है। अब आगे यही बात कही जा रही है, दो कौसों को मुतमासिल होने के लिए और कौन सी शर्त का मुकम्मिल होना जरूरी है। क्या ऐसा आपको महसूस होता है ना? यहां पर अगर कभी हम देखेंगे तो कॉस DE, मान लीजिए ये कॉस DE का है, ये DE वाला है और ये कॉस FG वाला है, तो ये दोनों एक ही दायरे के कौस है, यानी कि इनका निस्फ क़ुतर सेम है और साथ ही इनकी मरकजी जाविये की पैमाइश भी सेम है। ये दोनों कंडीशन होने पर ही कौस मुतमासिल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर कभी मैंने DE ले लिया, ये मैंने DE लिया और उसके बाद AB लिया, सपोज ये AB है छोटा वाला, ये एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक नहीं हो रहा है क्योंकि AB जो कौस है वो छोटे दायरे का कौस है, यानी कि उसका निस्फ क़ुतर छोटा है इस कौस के दायरे से, इसलिए ये दोनों मुतमासिल नहीं होंगे। उनकी पैमाइश एक जैसी होगी, कौस मुतमासिल नहीं होंगे। अब रिजल्ट यहां पर दिया गया है, दो कौस के निस्फ क़ुतर और इनकी पैमाइश मुतमासिल हो तो वो दो कौसैन एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो मतलब कौस को मुतमासिल होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक तो उनके नजीरी मरकजी जावियों की पैमाइश मुतमासिल होना चाहिए और दूसरी बात वो जो दायरे के कौस है अगर एक ही दायरे में है तो उनका निस्फ क़ुतर सेम होना चाहिए। हम मरकज दायरे हैं अगर कभी तो दोनों या तो छोटे दायरे के कौस होना चाहिए या बड़े दायरे के कौस होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग दायरों में हैं तो दोनों दायरों का निस्फ क़ुतर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मसावी होना चाहिए, तो ही वो दोनों कौसैन एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। यहां पर कौस DE और कौस GF मुतमासिल है, इसे हम कौस DE मुतमासिल कौस GF इस तरह से जाहिर करते हैं।